राजस्थान में जो खींचतान चल रही है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो खींचतान राजस्थान में नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंच गए हैं। महंत बालक नाथ, दिया कुमारी दिल्ली में मौजूद है और पार्टी पर्यवेक्षकों से मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है। तो उधर जयपुर में वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में दिख रही हैं। घर पर वो अब तक 30 विधायकों से ज्यादा है, 30 से कहिए, उनसे मुलाकात कर चुकी है और ये माना जा रहा है कि जयपुर से दिल्ली तक ये संदेश भेजने की कोशिश है कि वसुंधरा खेमे में दम है। 52 विधायक अभी तक मिल चुके हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं और एक तरीके की शक्ति प्रदर्शन की कोशिश नाम के ऐलान से पहले। और हमारे संवाददाता शरद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, राजनीति को जानने वाले समझते हैं कि ये बैठकें क्यों होती हैं और उनकी क्या मैसेजिंग होती है। सवाल यह कि क्या ये मैसेज है या एक तरीके का चैलेंज है कि विधायक मेरे साथ हैं? देखिए राजीव, इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है कि इनके तरफ से कहा जा रहा है कि मुलाकातों का दौर जारी है। देखिए गेट खुल रहा है, एक एक करके लोग आ रहे हैं। हालांकि कल जैसी यहां पर हलचल अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अरुण चौधरी और जोगाराम पटेल 2 विधायक आए हैं। हालांकि दोनों ने यहां पर गाड़ी का शीशा नहीं खोला, मगर निश्चित रूप से अगर ये कहा जा रहा है अंदर से कि अब तक 52 हो गए, तो समझिए कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो है। और वसुंधरा राजे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं हूं मैं और वहां पर नाम फाइनल किए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं रेस से बाहर हूं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। हालांकि कल शाम वाली गहमा गहमी अभी तक नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़े और विधायक यहां पर आए, मगर ये बात सही है कि जिस तरह से पहले बीजेपी जीतती थी और ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था और ये सड़कें जो है फूल से लद जाते थे, वो स्थिति नहीं है। एक बार हम अपने कहेंगे, कैमरामैन को घुमा के दिखा दें, ये वसुंधरा राजे का घर है जहां पर मीडिया कर्मियों के अलावा अभी तक समर्थक या विधायक जो है कम आए हैं। 2 आए हैं सुबह से। हो सकता है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़े, मगर निश्चित रूप से अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि अब तक 52 हो गए, तो ठीक कर रहे हैं राजीव, कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो है। और क्या पता, जब 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो इतनी आसानी से किसी नए नाम को स्वीकार करेंगी, इतना आसान भी नहीं है। एक बात तो सही है कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं राजस्थान में और 2 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद आपके संबंध लंबे समय तक रहते हैं, मगर ये समझता होगा कि ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का जिम्मा भी ले रखा था और उम्मीदवार भी अपने उतारे थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां भी फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, ताकि वसुंधरा राजे का नाम अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जश्न का माहौल हो जाएगा। यहाँ पर दो पल में परिस्थितियां बदल जाएगी, जो सहरा है वो चमन में बदल जाएगा। मगर अगर नहीं होता है तो किस तरह से कोई डैमेज कंट्रोल होता है तो किया जाएगा। मुझे लग रहा है इसको लेकर भी वहां रणनीति बिल्कुल शरद, और ये अगर मगर पे ही पूरा खेल जो है वो इस वक्त अटका हुआ है और इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन किस तरह बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, जरा सुनिए। ऐसा कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से और हमेशा के लिए आउट है। भटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग चुनाव जीते हैं।